नमस्कार दोस्तों, लीजिए हाजिर है उसकी कहानी की अगली कड़ी। गुंजन कोशिश कर रही थी कि मधुरिमा जी की तरह तेज तेज उनके साथ चले, लेकिन फिर भी पिछड़ जाती थी और उसको बीच बीच में दौड़ना पड़ रहा था। गुंजन ने कहा, मधु बुआ, थोड़ा और बताइए ना नर्मदा आंदोलन के बारे में, मेरी इच्छा है सुनने की। मधु जी ने कहा कि यह आंदोलन गुजरात में नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बन रहा है, बहुत ऊंचा बांध है, और उसमें गुजरात के भी तमाम गांव हैं और मध्य प्रदेश के भी तमाम गांव डूब में आ रहे हैं। अब बांध के लिए तो कहा गया है कि ये जमीन की भी प्यास बुझाएगा और लोगों की भी, सिंचाई के भी काम आएगा और पेयजल शहरों की दूर होगी दिक्कत। लेकिन होता क्या है कि ये जो कंपनियां होती हैं बांध बनाने वाली या बड़ी बड़ी परियोजनाओं में जो पैसा लगाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि जब वो लाभ और लागत का तैयार करवाते हैं ब्यौरा, तो उसमें लाभ ज़्यादा दिखा देते हैं और लागत कम दिखाया जाता है, जिससे फ़ायदा ज़्यादा नज़र आए योजना और मंजूर हो जाए। और लाभ इतने बढ़ा चढ़ा के गिनाए जाते हैं कि हकीकत में पूरे होते नहीं। वही स्थिति यहाँ भी, डूब में तमाम गांव आ रहे हैं। विस्थापितों को जो चाहिए, पुनर्वास की जो समस्या है वो इतनी विकराल है कि जो कहा जाता है वो कभी किया नहीं जाता है। ये उदाहरण तो सिंगरौली में भी देखा जा सकता है कि कब से लोग विस्थापित हुए हैं और आज तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाई। वही स्थिति यहाँ गुजरात के गांव में भी है, उजड़ने वाले, और मध्य प्रदेश के। इन्हीं विस्थापितों की समस्याओं को लेके विस्थापितों के साथ मेधा पाटकर और उनके साथी संघर्ष कर रहे हैं। दूर जाना क्या, रिहंद को ही देखो। रिहंद बांध बना है, रास्ते में पड़ता है जब इलाहाबाद तुम जाती आती हो। रेण नदी पे दो पहाड़ियों के बीच से निकली है और वो बांध के लिए अच्छी जगह मान के बांध बनाया गया। उस समय कहा गया था कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश को पंजाब की तरह औद्योगिक बना देगा, हरियाणा की तरह औद्योगिक बना देगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ के 100 से ज़्यादा गांव डूबे रिहंद में। सिंगरौली राजा का किला, राजधानी गहरवार डूब गई। आसपास अच्छी खेती होती थी, जो बसे हुए गांव थे डूब गए। लेकिन जब बिजली बनी तो उसके उपयोग करने के लिए उद्योग ही नहीं थे। पूरे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था उद्योग का, और वो बिजली बेकार जा रही थी। तब प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बिरला जी को कहा कि यहाँ पे अपना उद्योग डाले, और तब यहाँ पे हिंडाल्को आया। उसको बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जाने लगी थी। यही होता है। और आज क्या हो रहा है, आज रिहंद बांध कचरा घर बना हुआ है। कोयला खदानों, बिजली घरों और पूरा आसपास का जो मलबा है कस्बों का, सब इसमें बह के जाता है। राख भी बह के जाती है। आज वहाँ का पानी जहरीला है। सिर्फ रिहंद का नहीं, बल्कि रिहंद के आसपास के गांवों का भी पानी जहरीला बना दिया गया। तो कहा कुछ जाता है, होता कुछ। इन्हीं के खिलाफ ये नर्मदा आंदोलन चल रहा है। तो ठीक है कि यह सफल ना हो, बांध बन जाए, लेकिन इसके बावजूद नर्मदा आंदोलन ने जो विस्थापितों का दर्द, विस्थापितों की पीड़ा, विस्थापितों की समस्या देश दुनिया के सामने रखी है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और परियोजना से होने वाले विस्थापन का जो भयावह रूप सामने आया है, उसमें इस आंदोलन का भी बड़ा हाथ है। यहाँ तक कि विश्व बैंक की गाइडलाइंस है, उसका खोखलापन भी इस आंदोलन ने उजागर किया और विश्व बैंक बेनकाब हुआ। तभी उन्होंने इंस्पेक्शन पैनल का गठित किया, भले दिखाने के लिए ही हो। तो क्या ये सफलता नहीं है? क्या ये उपलब्धियां नहीं है कि विस्थापन को आज समस्या माना जा रहा है कि हाँ, ये वास्तविक समस्या है? तो मेरा कहना यही है कि अगर अन्याय का हम विरोध नहीं करेंगे तो फिर तो अन्यायी का हौसला बढ़ता जाएगा। तो पहली जरूरत यह है कि अन्याय का हम विरोध करें। लो, तुमसे बात करते करते कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला।
अगर तेरी रुचि है तो ठीक है, इस पर हम और बाद में तुझको विस्तार से बताएंगे। अब तो हम लोग गाँव आ गए। तो साथियों, आज तो यहीं पे, फिर अगले अंक के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार।